नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडियाज बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। तू मुझे नहीं जानता, पर अब जान जाएगा। ये है बेता बेताल। ऊंची आवाज पसंद नहीं, चलो तुम्हारे लिए धीरे बात करते हैं। तुम बस अपने सारे काले धंधे और जितनी हत्याएं तुमने की है उसे कबूल कर लो। हम लोग ट्राई करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन ये स्पेशल ऑफर बस आज के लिए वैलिड है। तो बोलना शुरू करो। तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना। चलो तुमको 3 चॉइस देते हैं कि क्या करना है। ए, गिलास से नाखून खींचे, बी, नंगा करके बर्फ की सिल्ली पे लिटाए, या फिर सी, उल्टा लटका के झोला में चूहा भर के तुम्हारी मुंडी पे बांध देते। बोलो आवा, बोलते काहे नहीं? आप सूंघेगा। सर हम इंट्रोगेशन कर ही रहे थे कि अचानक वेदा हमको धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। उसे रोकने के लिए हम हवाई फायर करने गए, लेकिन गलती से वेदा की कनपट्टी उड़ गई सर। बस यही कहना है हमें कमिश्नर साहब से जाके, और हमारा पुलिस पलक पक्का। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात तो है, पुलिस स्टेशन में खुद आके सरेंडर किया है। क्या लोमड़ी दिमाग है। क्रिमिनल दिमाग है सर। और सवाल ये नहीं कि इसने पुलिस स्टेशन आके सरेंडर क्यों किया, असली सवाल तो यह है कि अगर अंडरग्राउंड होकर ये सेफ था तो बाहर ही क्यों आया। एक कहानी सुनाए सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। किससे कब और कितना बुलवाना है हम भी ये बहुत पहले समझ गए थे। पुलिस की खातिरदारी के बाद भी ये वाली हंसी देखना चाहिए। अतिथि देवो भव, अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप। सरेंडर क्यों किया तुमने? आपको एक कहानी सुनाने आया सर। तुम जैसों की कहानी अच्छी तरह पता है हमें। बहुत ही गरीब घर से था सर, पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे थी। छोटी मोटी चोरी से सब शुरू हुआ और फिर वक्त और हालात ने यहाँ तक पहुंचा दिया। ये है ना तुम्हारी राम कहानी। और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें और कहें बेटा ये लो, और आज से सारे काले धंधे बंद कर दो, तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। ये है तुम्हारा स्वभाव।
यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका सवाल। बढ़िया है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है, चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। पर यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था कहा। ये कोई मामूली चूहा नहीं है, 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है, 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। शिवगढ़ एनकाउंटर ऑपरेशन आप ही किए थे। अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही में तीनों का। पहले गोली उधर से चली, फिर सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। क्या करते? हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन किस तरफ सही है और लाइन किस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया। आपको एक कहानी सुनाने आए सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। का लौंडा, वो पीडब्ल्यूडी वाला ठेकेदार जो इसने उठाया, हमने इलाके से पकड़ उठाई। 1 करोड़ फिरौती मांग रहे हैं। पता करो कौन है ये लोग। भैया जी, भैया जी, हमका लागत है कौन बाहरी गए हैं, वरना कानपुर में आपसे कौन दुश्मनी लेगा। तुम्हारा रेपुटेशन खतरा में है। एक बार ये बात बाहर फैल गई कि परशुराम के इलाके में घुसकर कोई बाहर वाला कांड कर दे, सब खत्म। एक डाले का हमरा। भैया जी, कुछ बोले। रखो दर। भैया जी, हमको लगता है कौन है? अरे नया है कोई साला, अगली बार बीच में बोला तो लगा देंगे कंटा। अबे समय के नाक के नीचे से बच्चे को उठा के ले गए, तुमसे बड़े बड़े भौचक के खड़े रह गए। का जरूरत रहा हीरो बनने का? बेफालतू की चुल है। एकदम बोरिया मत, हमारी बात सुनो। हम सब रनर हैं और ये हमारी लाइफ है, तो फालतू में काहे किस्मत से फाइट मार रहे हो बे? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, कोई किस्मत तुम्हारी सुनेगी। हमको सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। गजब, ज्ञान का महासागर फैल दी। पालागे काका की टप्पी से एक आदमी कम होएगा। पूछो कौन? कौन भैया? हमारा बाप। साला पूरी जिंदगी वहीं बैठे बैठे गुजार दी। हमरे भी कौन से फ्रांस चले गए। 2 ही कदम चलते ना तो जानते कि तरक्की का रास्ता आगे बढ़कर ही खुलता है। सही बोल रहे हो भैया। ये किडनैप को छुपाते कहाँ आजकल? समझ रहे हो? हीरो का बैटिंग अंदर उत्तर प्रदेश में। क्या बताया? किडनैप को ढूंढेंगे कैसे इतनी बड़ी जमीन पे? तेरा उड़ान भरने के लिए ना आसमान देखना पड़ता है, जमीन नहीं। यो देखो, बाज की नजर से देखोगे शिकार शिकारी दोनों दिखाई देंगे। तो ऐसा कहीं गए? तुमको कालगत में फूफा के बाराती होंगे। हम कोई प्लान बना लेते हैं।
अबे प्लान छोड़ यार, कबड्डी करे खत्म करते हैं। कबड्डी नहीं यार, मेरी सांस फूल जाती है यार। हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे? उनका जरूरत नहीं। ये को गिफ्ट समझिए परशुराम जी का। काम तुमरा, नाम हमरा, ये मेहरबानी का है। कछ बोलोगे? तुम तो कब से बोलना चाह रहे भैया जी, आप ही एटीट्यूड दे दिए। क्या बोलना चाह रहे थे? कानपुर छोटा पड़ी रहा है भैया जी, लखनऊ बुला रहा है, आप तो सुन ही नहीं रहे। आज वहीं से ठेकेदारी का धंधा वेदा संभालता। भैया, हम वेदा को नहीं छोड़ेंगे। वो हराम का जना जानत नहीं है कि साला बरैया के छत्ते में हाथ डाला है। कच्चा चबा जाएंगे। इतना आसान नहीं है रवि। अब वो परशुराम के प्रोटेक्शन में है। कुछ दिन शांत बैठो, अपने गांजा के धंधा में ध्यान दो, समझे? सब आए गए ना? बढ़िया। बच्चा पार्टी लोग ध्यान से एक बार फिर से बता रहे हैं। हाँ, सारा खेल आंख और कान का है। तो बताओ, पुलिस को कैसे पहचानोगे? ओके, जीप के सायरन से, जूते और लाठी से, खाकी वर्दी से। शाबाश। लेकिन हम तुम लोगों को क्या बताए थे? ये लोग हमेशा खाकी वर्दी में नहीं होते हैं, तो अगर कलर ड्रेस में आ गए तब कैसे पहचानोगे? मिलिट्री कटबाल होगा। अरे जिया हो, मिलिट्री कटबाल, तलवार मूछ और बाकी सब चपाचट क्लीन सेव। समझ गया ना? क्या नाम है तुम्हारा? शतक। तो शतक महाराज, अगर माल के साथ पकड़े गए पुलिस को क्या बोलोगे? रास्ते में गिरा मिला। और का? अरे बढ़िया बढ़िया, सबको बराबर आएगा। ताली बजाओ कुछ के लिए। लल्लन साहब, कोई गाना बमनू गाएंगे तैयार। शाबाश। एक शतक, यह क्या कर रहे हो? वो बबलू भैया हमको बुलाए थे। वो बुलाए और तुम चले आए? ए चंदा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे दिमाग का क्या हुआ? चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको भैया? बबलू भैया छोटा भाई है हमारा। ओ तब भाई हम बोले इतना सातिर कैसे है ये तो तुमसे भी आगे निकलेगा वेदा। मारेंगे कान में, गिरोगे जापान में। हमसे काय टिटोली कर रहे हो बे? जाके शिव प्रसाद भैया जी को बोलो, वही हमको बोले बच्चा लोगों को काम पे लगाओ। तुमने तो कहा था अगर पुलिस बच्चों लोगों को पकड़े तो उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत लंबी जबान है रे तुम्हारी। हाँ तो पता है? अरे बबलू भैया, 25 से पिटोगे, अच्छा लगेगा क्या? कंट्रोल में रहो वेदा, समझे? शिव प्रसाद भैया भी परशुराम जी के उत्ते ही किलो जाए, और अगर हम लोग शुरू हो गए ना बे। अरे बाप रे बाप, डर के मारे हमरा तो हालत खराब हो गया। बुढ़बाक। शक्तिमान कहाँ है दिखते रहते? शक्तिमान बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कहाँ है? हीरो है। हीरो कौन होता है? जो छोटे लोग की मदद करे। जो छोटे लोग की मदद करता है? अच्छा, वो काम आसान होता है क्या? नहीं, बहुत मेहनत है। अच्छा, तुम कौन हो? हाँ? स्कूल में तुमको क्या बुलाते हैं? अरे शतक। काय बुलाते हैं शतक? हम गणित में 100 में 100 नंबर पाए थे ना, इसीलिए। अच्छा, काम आसान था क्या? नहीं, बहुत मेहनत लगा। अरे तो काहे की इतना मेहनत? बड़ा आदमी बनने के लिए। जो छोटे लोग की मदद करता है, ये शक्तिमान जैसा? और का? अच्छा, किसी को बनना शक्तिमान है और टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू लोग के साथ। इतना गोल गोल कहानी काहे बनाए? सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे। डोंट वेस्ट माय टाइम।
करेगा? पढ़ेगा और फालतू लोगों से दूर रहेगा। अरे आजा हमारे हीरो। जब बात तो बबलू गैंग सब पैकेट एक साइज का होना चाहिए, समझ गए? पुलिस पकड़ेगी तो क्या बोलोगे? इससे ज्यादा कछु न बोलना, चाहे कच्छा पूछे। अरे भागो, फटाफट, अरे दादा बस एक तो बची गवा। यही एक तो पकड़वाएगा तुमको, ठिकाने लगाएगा। कल शक्तिमान ने गुंडों को बहुत मारा। तो तब का ये ले लेना। नहीं। अरे वो छज्जू मिठाई वाले के पास है तो देना है। नहीं चाहिए। 100 रुपए देंगे। 100 रुपए? चंदा फिसल मत। बड़े आए दादा। बहुत लालची। अरे चल। तेरे वजह से वेदा भैया हमें पक्के से डांटेंगे। अरे पुलिस! ले लो झाड़ी, उतार दो पुस्तक पाइन और तो कच्छा भी उतार दे। मैडम कुछ नहीं है। अरे बोले थे ना तो उधर गए, अब जाएं। मैडम ये लड़की का बैग में ये पैकेट मिला। अरे आप हमको क्या देख रही हैं? जिसके बस्ते में मिला उसको पकड़िए। ये तुमको किसने दिया? कोई नहीं, रास्ते में गिरा मिला। इसको क्या मारी है? ये बबलू दिया था इसको। बोला पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे। झूठ क्या बोल रहा है? हम झूठ बोल रहे हैं। एक तो 50,000 का नुकसान, ऊपर से धंधा बंद हुआ अलग। क्या नाम बताया लौंडे का? सतक भैया जी। हम लोग खौफ का खाते हैं बबलू, ये लौंडा कहीं और बच्चों के लिए मिसाल न बन जाए। वेदा का भाई है भैया जी। वेदा का भाई तका निशान मारो उस पे। मछली दादा कुछ नहीं हुआ। लिखाई पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संभल के रहूंगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा।